मैट्रिक की परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रीफिंग। 57,420 परीक्षार्थी 57 केंद्रों पर देंगे परीक्षा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक को ब्रीफिंग की गई। उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक 2 पाली में अथा प्रथम पाली 9:30 बजे से लेकर पूर्वाह्न 12:30 बजे तक एवं 1:45 से लेकर अपराह्न 4:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के 57 केंद्रों पर होगी, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत 43 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 6 परीक्षा केंद्र एवं विरौल अनुमंडल अंतर्गत 8 परीक्षा केंद्र निर्धारित है। उन्होंने बताया कि संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन एवं विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। दरभंगा नगर निगम में मंगलवार को नगर निगम के सभागार में महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप महापौर भरत कुमार साहनी, नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह सहित सशक्त स्थायी समिति के कई सदस्य एवं नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी एवं कई कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं आज यह नवगठित सदस्यों की पहली बैठक थी, जिसमें सर्वसम्मति से कई एजेंडों पर विचार किया गया। तो वहीं कई एजेंडों पर अगले बैठक के लिए विचाराधीन कर दिया गया। वहीं पार्षद ने कहा कि शहर के विकास एवं लोगों के हित के लिए जो भी उचित बन पड़ेगा हम लोग निर्णय लेंगे और शहर का सर्वांगीण विकास करेंगे। आज सशक्त स्थायी समिति, नवगठित सशक्त स्थायी समिति की प्रथम बैठक हुई है। बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुआ है और नगर निगम द्वारा जो भी एजेंडा दिया गया था सब पे अच्छे से विचार विमर्श हुआ है और जो उन लोगों के द्वारा अनुमोदित किया गया उसको अनुमोदित किया गया है। बहुत से प्रस्ताव पे हुआ कि और डिटेल बताया जाए, जिसको अगले बैठक में हम लोग अनुमोदित करेंगे। तो उनको और जो डिटेल चाहिए था सभी सदस्यों को हम लोग मुहैया कराएंगे। बाकी जितने प्रस्ताव था सब पे अच्छे ढंग से सौहार्द वातावरण में विचार विमर्श होकर के अनुमोदन प्राप्त। अभी याद नहीं है किस किस एजेंडा को पास किया गया। एजेंडा वाइज डिस्कशन हुआ है और जिसमें बहुत एजेंडा को स्वीकृत किया गया है, बहुत एजेंडा को अगले बैठक के लिए रखा गया। हम लोग की बैठक बहुत अच्छा से हुआ और सारे एजेंडा पर बात हुआ, सब सही रहा और बहुत ऐसा बात है जो अगले आदेश के लिए रखा गया है। तो बहुत ऐसा बात है जो इसमें एजेंडा में आ गया है और हम लोग अच्छे से स्थायी समिति का बैठक कर लिए। ये बहुत खुशी की बात है जो पहला स्थायी समिति की बैठक हमारी हुई है। बोर्ड की बैठक कब होगी? अब बोर्ड की बैठक हम लोग विचार कर लेते हैं, 1 सप्ताह तो लगेगा ही। पूरा कर हम लोग देख लेते हैं, अगर आपत्ति जाहिर किए हैं तो देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद हम लोग लागू कर देंगे उसको। आज अस्थाई समिति की बैठक महापौर महोदया के अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में बहुत सारे एजेंडा आए हैं। तो जो एजेंडा शहर हित का, जनहित का था उसको पास किया गया। कुछ एजेंडा, कुछ जो पत्र वगैरह होता है, जो नियमानुकूल जो होता है वो पत्र उसमें नहीं रहने के कारण उसको जो है तत्काल विचाराधीन पर लिया गया है, जो अगले बैठक में उस पर निर्णय लेना है। और हम लोग आज बैठक कर शहर हित, जितने भी शहर के नगर निगम क्षेत्र के जो हमारे अति आम जन हैं, जनता है, उनके हित, उनके सुविधा के लिए आज हम लोग संकल्पित हुए हैं कि हम लोग मिलकर अस्थाई समिति के सारे सदस्य, महापौर महोदया, डिप्टी महापौर साहब, नगर आयुक्त महोदय और हमारे नगर निगम के पूरे पारिवारिक कर्मचारीगण, सब लोग मिलके हम शहर को जो है एक अच्छा सुंदर दरभंगा देने का प्रयास करेंगे।
फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व शिवहर के आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने जीएम रोड में घटित घटना के बाद पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मंगलवार को जीएम रोड में हुई 10 फरवरी की घटना के बाद कई लोग आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं मंगलवार को फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व शिवहर के आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिलाया। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार में 4 लोग आग से झुलसे हुए थे, जिसमें एक गर्भवती महिला सहित उसके भाई की भी मृत्यु हो चुकी है। अब लोगों में आक्रोश फैल रहा है और लोग इस घटना के प्रति काफ़ी आक्रोशित होते दिख रहे हैं। वहीं चेतन आनंद ने दरभंगा के एसएसपी को भी निलंबित करने की मांग उठाई है। साथ ही कहा है कि आने वाला विधानसभा सत्र में भी हम इस घटना की जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे और उच्च स्तरीय जाँच की मांग करवाएंगे। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उससे साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन का मिलीभगत के बगैर ये जो कांड है वो हो नहीं सकते। जिस तरीके से पैसों के वजह से अब आदमी का ज़िंदगी जो है वो चला जाता है और कुछ पुलिस वाले जो है पैसों का लेन देन करके यहाँ तक कि जीवन को भी बेचवा देते हैं या किसी को मरवा देते हैं, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पुलिस प्रशासन दारू पकड़ने के लिए नहीं है, लोगों की रक्षा करने के लिए है। और अगर लोगों की रक्षा नहीं हो सकती है तो ये आपको दिखाता है यही नीतीश कुमार का सुशासन है, जिसकी वो दुहाई देते रहते हैं और इसको कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। फ्रेंड्स ऑफ आनंद का एक सदस्य के साथ जो ये हादसा हुआ है उसको हम लोग पूरे बिहार में जो है इसको ले करके, और आ रहा है विधानसभा इस बार आने वाला है, देखिएगा जो यहाँ पर कांड हुआ है उसके बारे में हम विधानसभा में जाकर के आवाज़ भी बुलंद करेंगे। इस परिवार के साथ हम लोग लगातार खड़े हैं। हमारे परिवार के सदस्य के साथ ऐसा अगर हो सकता है, इसको फ्रेंड्स ऑफ आनंद कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सबको पता है कि अभी तक 2 लोगों का जो है हो चुका है और एक गर्भ में भी एक बच्चे का जो है डेथ हो गया। मतलब इतना बड़ा क्रूरता वाला काम इधर हुआ है दरभंगा में, और परिवार द्वारा लगातार पुलिस को बताने के बावजूद उन्हें पहले से ये जानकारी दे दी गई थी कि ऐसा हादसा होने वाला है। एसएसपी जो है उनको बोल दिया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। धड़ल्ले से जो दरभंगा में हो रहा है, जिस तरीके से घुसखोरी चरम पे है और ख़ास तौर पे पुलिस वालों की, इसमें साफ बताता है कि पुलिस की मिली भगत के अलावा इधर कोई और तरीका नहीं है जिस वजह से ये कांड हो सकता है। शराब लॉ है वो भी ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, माफिया लॉ है, भू माफिया लॉ है। हाँ, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। नहीं, हम तो कहेंगे कि एसपी साहब पहले इन लोगों को, जो एसएसपी हैं आपको, जिनके घर पे परिवार गया था, इनके ऑफिस में परिवार गया था, इनसे बात हुई थी और उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। फ़ोन पे इनको आगाह किया गया, सबसे पहले तो इनको निलंबित होना चाहिए था। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। विरोध के फुटेश्वर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सांसदों को पत्र लिखकर खेद जताया। मंत्री के जवाब में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की हो रही है तैयारी। मैथिली हजारों वर्ष पुरानी भाषा है, जिसका अपना बहुत ही प्राचीन साहित्य भंडार है। उस जमाने का है जिस समय खड़ी बोली या जिसे हम आज हिंदी कहते हैं उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मैथिली भाषा एक ऐसी समृद्ध भाषा है जो न सिर्फ प्राचीन है बल्कि राजकीय समर्थन के बिना भी इसके साहित्य भंडार में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बातें विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कही। यह प्रेस वार्ता विद्यापति चौक पर स्थित विद्यापति सेवा संस्थान में आयोजित की गई, जिसमें कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। पात्रता परीक्षा में जैसे शिक्षक बहाली हुई है, तैमे मैथिली नहीं है। जेना राज्य पात्रता परीक्षा में मैथिली है, तेना केंद्रीय पात्रता परीक्षा में शिक्षक के बहाली हुई है सेकेंडरी स्कूल में,
ताइमे मैथिली नहीं छै। गोपाल जी ठाकुर प्रश्न केलखिन माननीय सांसद जे मैथिली केंद्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल कयल जाए, तकर जवाब भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार जवाब देलखिन जे ई हिंदी के उपभाषा अछि। जखन कि बैजू बाबू कहलनि हैं विद्यापति सेवा संस्थान के सब प्रयास सँ संविधानक स्तंभ सूची में मैथिली छै, लोक सेवा आयोग में मैथिली छै, 1965 से साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटै छै, लोक शपथ ग्रहण करैया लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में। यदि स्वतंत्र भाषा नहीं छै, हिंदी के उपभाषा छै, तो मैथिली में सब बात किया बढ़ रहल छै, किया भेटै छै पुरस्कार, किया संविधानक स्तंभ सूची में छै, किया उत्तर दऽ रहल छै हाउस में मैथिली में, किया लोग बजै छै मैथिली में। तो मैथिली स्वतंत्र भाषा छै, मैथिली हिंदी से पुरान भाषा छै। बागर एगो सुभाष सरकार मंत्री छला, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, वो कहलखिन हैं जे जहन हमर मंत्री हमर पार्लियामेंट मेंबर कहलखिन जे हमरा प्राइमरी में मिडली में हमरा मैथिली पढ़ौनी के लिए शिक्षक के बहाली हुए, हमर और कार्य में मैथिली के हुए। हम तो राजकाज के भाषा चाहे छी, यदि राजकाज के हम द्वितीय भाषा झारखंड में छै तो हम तो चाहे छी पूरा देश में द्वितीय भाषा हमरा मैथिली हुए, पूरा देश में जते स्टेट है तैमे होबाक चाहिए द्वितीय भाषा। हम 7.5 करोड़ से अधिक लोग छी, 7.5 करोड़, एतेटा तो 99% देशो नहीं छै, एतेटा 2-4टा छै एते संख्या वाला। तैं हम मांग करै छी जे वो वापस लौट आ आजुक जे हमर प्रेस में जो हम सब रोड जब यदि नहीं करता तो फिर हमर पार्लियामेंट शुरू होइ छन, ओतौ घेरबन आ एतऽ इनकम टैक्स चौराहा से लऽ कऽ आ देश के सब में प्रवासी मैथिल अमेरिका तक हम उनकर पुतला जरेबन आ विरोध प्रदर्शन करबन। वो काठमांडू हो कि जनकपुर हो, नेपाल हो कि रूस हो, जर्मनी हो कि इंग्लैंड, जते हमर प्रवासी देश में छी, प्रदेश में छी, वो कलकत्ता में छी, बम्बई में छी, दिल्ली में छी, मद्रास में छी, इंदौर में छी, हम सब ठुना एकरा आंदोलन के एक ठुना नहीं रहबे, ई आंदोलने से सब कुछ भेले है ना। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। हिंदी साहित्य भारती दरभंगा इकाई के तत्वाधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समतामूलक समाज के प्रतिमूर्ति संत कवि रविदास विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों ने की हुई सहभागिता। मंगलवार को हिंदी साहित्य विकास हेतु कृत संकल्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिंदी साहित्य भारती की दरभंगा इकाई के तत्वाधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर समतामूलक समाज के प्रतिमूर्ति संत कवि रविदास विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किला घाट में किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी साहित्य भारती के विहिप प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में CM कॉलेज के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर आलोक कुमार राय, सम्मानित अतिथि के रूप में हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश संगठन महामंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, विशिष्ट अतिथि के रूप में अवकाश प्राप्त इंजीनियर शशिनाथ दास, विशिष्ट वक्ता के रूप में BM कॉलेज रहिका के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार, इग्नू के सहायक समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर शिशिर कुमार झा व डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, डॉक्टर सुमिलित कोले सहित कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। वहीं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने अपने वक्तव्य रखे। आज
हिंदी साहित्य भारती दरभंगा के तत्वावधान में संत कवि रविदास की जयंती के पूर्व संध्या पर रविदास सामाजिक समरसता के प्रतिमूर्ति विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें 60 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर वाणिज्य के विभागाध्यक्ष एवं पूर्व कुल सचिव, साथ ही साथ साहित्य भारती के प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज के डॉक्टर आलोक राय, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर संतोष कुमार, बीएमए कॉलेज रहेका के संस्कृत विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष तथा डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं आदि ने अपने महत्वपूर्ण संबोधन दिए और उन्होंने बताया कि रविदास के काव्य और उनके जो जीवन दर्शन हैं उनको अपनाकर हम किस तरह एक समरसतापूर्ण समाज, समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। संत रविदास जैसा कि ज्ञात है वे चमार जाति से आते थे और उन्होंने अपने कर्म के बल पर गार्हस्थ जीवन में रहते हुए संत की प्रवृत्ति अपनाया और ईश्वर की आराधना वे मानते थे कि सबों के लिए ईश्वर सुलभ हैं, भक्ति के मार्ग से उन्हें पाया जा सकता है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा जिला अतिथि गृह में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की प्रेस वार्ता कर बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक, समावेशी, प्रगतिशील एवं दूरदर्शी आम बजट पर विस्तृत प्रकाश डाला। सांसद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह आम बजट निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित है। यह बजट केवल एक वर्ष के विकास का एजेंडा नहीं बल्कि अगले 25 वर्षों के बुनियाद का नींव रखने वाला ब्लूप्रिंट है। भारत का बजट 22 और 23 विषय पर आयोजित है। मैं अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 22-23 का बजट निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित ब्लूप्रिंट है। इसमें कहीं कोई दूराय परंतु नहीं। यह न केवल एक वर्ष के विकास का एजेंडा है परंतु भारत देश के लिए अगले 25 वर्ष की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट भारत की सरकार ने तैयार की है। मित्रों, आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे समय में यह बजट विकास की दृष्टि से नया अध्याय साबित कर रहा है, क्योंकि इसमें सड़क से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर रोजगार, हर क्षेत्र का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इस बार बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपये करना इस बात को प्रमाणित करता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है और साथ साथ भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 लाख नए आवास
के निर्माण की घोषणा हुई है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। अल्पसंख्यक आयोग ने ली योजनाओं की जानकारी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम के द्वारा दरभंगा जिला के अल्पसंख्यक के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी ली। जिला अतिथि गृह में उनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से ली गई। यह जानकारी बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिले में 151 अल्पसंख्यक जन वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत हैं तथा जिले में कहीं से भी किसी अल्पसंख्यक के द्वारा अनाज न मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 1,99,248 आवासों में से 38,256 आवास अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराया गया है। आवास प्लस योजना के अंतर्गत 17,078 आवास में से अल्पसंख्यकों को 3,211 आवास उपलब्ध कराया गया है। जितने विभाग हैं सब विभाग में जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनका आदेश है कि न्याय के साथ विकास हो, किसी जाति धर्म या किसी गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं हो, सबके लिए काम होना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम हुआ, सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजना जो है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या उसमें सब माने अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें वो सब आप लिखा दीजिएगा। क्या विभाग है प्रधानमंत्री, हाँ, सब जो विभाग है वो सब विभाग जितने विभाग है उसमें काम यहाँ फर्स्ट क्लास हुआ है। क्रेडिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और यहाँ के अफसरों को जाता है। हम बधाई दे रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया है। अल्पसंख्यकों के साथ जो भी योजनाएं हैं सरकार की उसको घर घर तक पहुँचाया है। उसमें थोड़ा सा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो मिड डे मील का मसला है जो मदरसे में कुछ ही मदरसे में चल रहा है, बाकी मदरसे में नहीं चल रहा है। तो हमने उस पर इंस्ट्रक्शन दिया है, बहुत कड़ी चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री का योजना सबके लिए है, किसी को दिया किसी को नहीं दिया ये आपकी मर्जी के लिए नहीं है। ये अफसरी मत कीजिए, आप हर जगह पहुंचाइए जो उनकी योजना है, तो घर घर वो योजना पड़े। उसी तरह से है जितने भी सरकार के प्रोग्राम हैं, जितना भी सब स्कीम जो है फर्स्ट क्लास यहाँ चल रहा है। 180 मदरसा जो है पढ़ाई लिखाई वाला, तो हम पढ़ाई लिखाई देखने नहीं गए, तो आप लोग जाके देखिएगा कि कैसी पढ़ाई हो रही है। और मदरसा को काहे पूछते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, आप बताइए कि कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। हम यहाँ डीन फैकल्टी ऑफ साइंस थे मिथिला यूनिवर्सिटी के, और 40 साल प्रोफेसर रहे हैं। पहले वाला ज़माना है, 2 साल से कोरोना हुआ, सब बंदे हैं, तो पढ़ाई क्या होगी। उसी तरह से मदरसा भी बंद था, अब खुला है तो पढ़ाई होगी, नहीं पढ़ाई होगी तो एक्शन होगा। ये सरकार बहुत टाइट है, पैसा देती है सबको तब काम भी लेती है। और सबसे है आग्रह कि भाई ईमानदारी के साथ, क्योंकि मदरसा गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए है, इसीलिए गरीब बच्चों को आप पढ़ाइएगा तो सरकार तो आपको तनख्वाह देती भी है, ऊपर से अल्लाह ने भी आपको काफ़ी अच्छा रखेंगे। पुलिस संरक्षण में दरभंगा भूमाफियाओं का आतंक की जघन्य घटना की जांच करने भाकपा माले के केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। जीएम रोड में भूमाफियाओं द्वारा एक ही परिवार को जिंदा जलाने वाली घटना में मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने भाकपा माले के राज्य स्तरीय टीम ने पोलित ब्यूरो के सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, भाकपा माले के विधायक महानंदन सिंह, एपवा राज्य सचिव शशि यादव, भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, आयशा राज सह सचिव प्रिंस राज, भाकपा माले के नगर वरिष्ठ नेता भूषण मंडल, रंजन प्रसाद सिंह शामिल थे।
प्रमंडल प्रशासन के नाक के नीचे भूमाफियाओं के आतंक में एक गर्भस्थ शिशु सहित भाई बहन की मौत पीएमसीएच पटना में हो गई। पुलिस के संरक्षण में इस जघन्य कांड को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार की ओर से 2 दिनों से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन संलिप्तता के चलते थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोए रहे और अपराधी घर पर बुलडोजर चलाकर घर की महिला पुरुष को पेट्रोल छिड़क कर हत्या करने का तांडव रचते रहे। ये सभी बातें विधायक महानंदन सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि हम लोग आने वाले विधानसभा सत्र में इस बात की आवाज़ उठाएंगे, आखिर दरभंगा में ऐसा जघन्य अपराध कैसे हो गया। जो शांति के नाम से जाने जाने वाला दरभंगा में इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, इसका जवाब विधानसभा में सरकार को देना होगा। बहुत ही जघन्य घटना घटाई गई है। इससे न केवल बिहार का, पूरे देश का सिर झुक गया है और इस घटना में यहाँ के एसएसपी, यहाँ के दरोगा का हाथ एकदम सीधे सीधी है। जिस तरह से पीड़ित परिवार ने अपना बयान किया है, उसमें स्पष्ट होता है कि यहाँ के थानेदार और एसएसपी ने किस तरह से इन लोगों को दुत्कार किया। जाने पर बात नहीं सुनी गई, इनका हमला हो रहा था और इसको झूठा करार दिया गया कि हमला नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि यहाँ के जो बिल्डर है, यहाँ के माफिया है, भूमि माफिया, यहाँ के एसएसपी और ये थानेदार से मिला हुआ है। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि यहाँ के एसएसपी पर कार्रवाई हो और इनके जो परिवार हैं, जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं और इस कहानी को दूसरे तरफ मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ये कहीं से होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ की जनता जो है स्पष्ट है, जान रही है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं, उन पीड़ित परिवार को बेहतर इलाज के लिए सरकार पहल करे। और नहीं तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि सरकार भी उन माफियाओं को कहीं न कहीं से संरक्षण दे रही है। यदि उस पीड़ित परिवार के प्रति सरकार की लापरवाही है तो स्पष्ट है कि उन लोगों को वो सरकार अभी तक संरक्षण दे रही है और अभी तक इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना, ये सरकार का संरक्षण है। ये माफियाओं, गुंडों का सरकार चल रहा है। आने वाले 25 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होगा। ये दरभंगा में कई जघन्य घटनाएं घटी हैं। इसको लेकर विधानसभा में आवाज़ गूंजेगी। विधानसभा में सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। भाकपा माले के 12 विधायक हैं और पूरे महागठबंधन इस बार हम लोग इन सवालों को लेकर, जो लगातार माफियाओं का और गुंडों का जो साम्राज्य बना हुआ है, यहाँ जो दबंगों का साम्राज्य बना हुआ है, उस दबंगों के साम्राज्य के खिलाफ विधानसभा में हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। स्नातक और पीजी रिजल्ट में धांधली के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया आंदोलन। सैकड़ों छात्रों ने आंदोलन में सहभागिता देकर किया विरोध प्रदर्शन। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा स्नातक पार्ट 3 में फेल छात्रों और पीजी 3rd सेमेस्टर में प्रोमोटेड छात्रों को पास करने की मांग समेत 3 सूत्रीय मांग को लेकर विश्वविद्यालय के खिलाफ एक बार फिर से एमएसयू ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि विश्वविद्यालय का एक परंपरा चला आया है, अब जब भी रिजल्ट जारी होगा छात्रों को फेल किया जाएगा, प्रमोटेड किया जाएगा और कम नंबर दिया जाएगा, ताकि स्क्रूटनी के नाम पर हजारों छात्रों से लाखों रुपए की वसूली की जा सके। एक बार फिर से पीजी का रिजल्ट जारी किया गया तो हजारों छात्रों को प्रमोटेड कर दिया गया। 1 नंबर, 2 नंबर एवं 5 नंबर से कितने छात्रों को प्रमोटेड कर दिया गया है, यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चालू है। यह सिलसिला खत्म करने के लिए एमएसयू आंदोलन कर रहा है। पीजी के रिजल्ट में 7 नंबर का ग्रेस देकर पास करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 99% छात्र पास हो गए। हमारी मांग है कि 100% छात्रों को पास किया जाए।